हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के 3:18 हो रहा है। वैसे मैं आज 3 बजे उठी हूँ और सिम्बा को दूध दे दी हूँ पीने के लिए, वो पी रहे हैं। आज मैं सोची हूँ कि मैं फिर से अपनी कैरियर के बारे में सोचूं, क्योंकि बस हाउसवाइफ बन के रहना मुझे अब भाता नहीं है। मैं बहुत खुद से परेशान हो गई हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर बस 4 दीवारों में सिमट के रह गई हूँ। मैं फिर से अब स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पढ़ाई कामों के साथ। काम कितना भी रहे लेकिन मैं अब अपना स्टडी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग को पहले बता दूँ मैं बीटीसी की हूँ और शादी के 4 साल हो गए हैं। अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बीटीसी करके फ़ालतू पैसे क्यों वेस्ट की मैंने अपने माँ बाप का। चलो उसका कुछ ना, हम कुछ करते हैं, पढ़ लिख के खुद के पैरों पे खड़े होते हैं। तो ये देखिए बाहर के नज़ारे, अभी बिल्कुल अंधेरा है और मैं उठ चुकी हूँ। मैं सुबह सुबह क्यों उठी हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना काम करने वाली इस टाइम मैं ही हूँ, तो बहुत सारे घर में काम होते हैं और ऊपर से एक मेरा छोटा सा बच्चा है तो उसको भी देखना है। तो मेरा जो टाइम है, जो मेरा रेस्ट करने वाला या आराम करने वाला, सोने वाला जो भी मेरा टाइम है, मैं सोच रही हूँ कि वो मैं अपना पढ़ाई में दूँ। तो ये सारी बुक्स मैं मंगवा रखी हूँ। मेरी सिस्टर इलाहाबाद रहती है, वहीं से मैं मंगवाई हूँ। सारे नोट्स मैं उसी से अब तैयारी करूँगी, क्योंकि ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है बहुत दिनों से। मैं बीच में मतलब पहले पढ़ाई करती थी, ब्लॉगिंग भी करती थी और बच्चे भी संभालती थी और ये अपना स्टडी भी करती थी। लेकिन क्या हुआ बीच में ना कि बच्चा बीमार हो गया और उसी में मेरा ना 1 महीने तक रूटीन मतलब चेंज हो गया। तो मैं बस ब्लॉगिंग में नहीं दिखाती थी। वैसे मैं स्टडी जब भी मेरे पास टाइम होता था मैं करती थी। वैसे मेरे पास कोई नोट्स नहीं था, मैं बस ये मोबाइल से स्टडी करती थी, फ़ोन से। जो क्लासेस बहुत सर पढ़ा रहे हैं उनका मैं देखती थी, उसमें मैं सचिन सर का डेली का मतलब क्लासेस देखती थी, लेकिन मैं रूटीन नहीं बना पाती थी। तो सुबह उठ के मैं 2 घंटे की पढ़ाई की हूँ, फिर मैं ब्रश करने के लिए बाहर आ गई हूँ, क्योंकि सिम्बा भी सो के उठ ही चुके हैं और इनको भी थोड़ा मैं बाहर का हवा देने के लिए आ जाती हूँ, फ्रेश हवा। और जो मॉर्निंग का ये सुबह का किरण होता है ना, वो बच्चों को और बड़े को सबको फ़ायदा होता है। तो मैं ब्रश कर चुकी हूँ और सिम्बा भी ब्रश कर लिए हैं। सिम्बा को मैं ब्रश कराई हूँ, अपने मैं दातुन की हूँ। जब मैं गांव में आती हूँ ना, तो मैं गांव में दातुन ही करना पसंद करती हूँ, नीम का। तो मैं अभी सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी, पूरे घर की झाड़ू लगा के फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। देख रही हूँ क्या रूटीन हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं अब सोच रही हूँ कि बहुत हुआ काम और 4 दीवारों के अंदर बहुत हुआ। हमारे जैसे बहुत हाउसवाइफ हैं, बस घर के 4 दीवारों में हैं, बस स्टडी एक सर्टिफिकेट पढ़ाई करके रख दी है और उसका यूज कुछ भी नहीं कर रही हैं। वह उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जब यहाँ तक मैं मतलब मेरे बाप पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाए हैं, तो थोड़ा सा मुझे अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ख़ुद पे टाइम देना चाहिए। तो मैं बस इसी सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं फिर से स्टडी करना चाहती हूँ और स्टडी करके मेहनत करके अपने जो होता है ना, अपने मतलब पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टडी की हूँ आधे घंटे की, तब तक सिम्बा आ चुके हैं तो इनको भी मैं स्टडी कराऊँगी। ये नहीं है कि बस अपने स्टडी में सारे मतलब बच्चों को जो स्टडी कराना होता है, ख्याल रखना होता है, वो सब भूल जाना नहीं। मैं घर का सारा काम करूँगी, बच्चे का ख्याल रखूँगी। जो मेरा टाइम होता है उसमें मैं स्टडी करूँगी और कामों को थोड़ा जल्दी करके और अपने लिए टाइम दूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टडी कर चुकी हूँ
अभी तो मेरा ये रूटीन बना रही हूँ, फर्स्ट डे स्टडी का रूटीन है। वैसे मैं जब भी खाली रहती हूँ ना, फ़ोन से ऐसे चालू करके बेड पे लेट के, नहीं तो बैठ के पढ़ लेती हूँ, लेकिन ब्लॉग में ऐड नहीं करती थी। मैं ब्लॉग में इसलिए ऐड कर रही हूँ कि बहुत हमारे जैसे हाउसवाइफ घर के चार दीवारियों में हैं, तो लोग भी अपनी सोच बदलें और ख़ुद पे पैरों पे खड़े होने के लिए मेहनत करें। तो मैं स्टडी के साथ साथ ख़ुद को भी फिट रखना चाहती हूँ, अपने माइंड को भी सेट रखना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज तो बनता है। तो अभी मैं बैठ के 1 घंटे की स्टडी की हूँ, तो ये कमर जो होती है ना, मतलब ऐंठने लगती है, दर्द करने लगता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतने दिनों बाद 1 घंटे लगातार बैठना या 2 घंटे, तो उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट तो बनता है और फिट रहना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अभी एक घंटे या 40 मिनट तक की एक्सरसाइज की हूँ। फिर बच्चा जिसका है वो तो कुछ भी काम करे, बच्चा परेशान करता ही है, तो छोड़ के सबसे पहले बच्चा का काम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सिम्बा बलून लेकर आए थे, तो उनका मैं बलून भी फुला दी हूँ और अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने। सुबह में मैं जब स्टडी कर रही थी तब मैं गर्म पानी करके पी रही थी। तो यहाँ पे खाना मेरे बन चुके हैं और चली आई हूँ सिम्बा की मालिश करने। तो खाना क्या मैं बनाई हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। पहले मैं सिम्बा की मालिश कर लेती हूँ। वैसे मैं खाना अकेले नहीं बनाई हूँ, मुझसे जो छोटी सिस्टर है वो मेरे साथ खाना बनाई है। मैं चावल मतलब जो खाना बनाई हूँ आधा बनाकर चली आई हूँ और आधा वो अभी किचन में देख रही है। मैं बोली हूँ सिम्बा का मालिश करने का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ उसको मालिश करने। वैसे बहन लोग या जो मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग के बेबी भी हैं छोटे, तो आप लोग उनका भी केयर कीजिए। और अभी 0 से 6 मंथ या 1 साल के बच्चे हैं, तो आप लोग उनको डेली मसाज दीजिए। बच्चों को मसाज करने से बच्चों की मजबूती जो होती है अंदर से ना, वो आगे चल के बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बच्चे रनिंग वगैरह करते हैं और खेल कूद, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बच्चे मजबूत रहेंगे तभी बच्चों के साथ खेल कूद पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना सिम्बा की मालिश करके और जो बच्चों की एक्सरसाइज होती है वही इस टाइम कर रही हूँ। दोनों हाथों को पकड़ के, दोनों पैरों को पकड़ के अच्छे से ऊपर नीचे कर रही हूँ। ऐसे ना जो नसें सिकुड़ी होती है वो अच्छे से मतलब काम करने लगती है अपना, और मतलब हर बच्चों को करना चाहिए। और ये देखिए खाना में मैं रोटी बनाई हूँ और मोटी वाली लिट्टी, और यहाँ पे भुजिया बनाई हूँ, थोड़ा सा बचा है, और यहाँ चावल है और सब्जी बनाई हूँ। तो ये सोयाबीन, आलू, प्याज और टमाटर बैगन की सब्जी है। मतलब आज मैं दाल नहीं बनाई हूँ, क्योंकि दाल ना घर में मेरे कम लोग खाते हैं, सब्जी बन जाती है तो उसी से सब लोग खा लेते हैं। तो शाम को दाल बनाऊँगी। और ये देखिए चटनी पीस रही हूँ, यहाँ पे बादाम की चटनी है, जो मूंगफली वाली बादाम होती है उसको मैं हल्का सा भून ली हूँ, और लहसुन की कलियाँ है और मिर्चा है, नमक है, तो मैं चटनी बना दी हूँ। इसी से सब लोग सब्जी, थोड़े थोड़े चटनी और दही है। तो गांव में मतलब खाने वाली चीज़ बहुत चीज़ हो जाते हैं, थोड़े थोड़े करके खाओ। तो दही भी है। वैसे दही तो दूध खरीद के जमाया गया है। वैसे अभी यहाँ पे दूध देना मतलब भैंस अभी दूध नहीं देती है, कुछ दिनों बाकी है, भैंस को जल्दी से दूध मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे ना मैं सिम्बा का नेल कट कर रही हूँ। नेल बढ़ गए थे और मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, यानी कि सिम्बा अपने पापा से बात कर रहे थे, तो उनके पापा की नज़र नेल पे पड़ी और बोले कि बच्चा का नेल क्यों नहीं कटा है। 1 वीक हो जाता है तो मैं कट कर देती हूँ, लेकिन अभी 10 से 15 दिन हो गया था और ज़्यादा काफ़ी बड़े हो गए थे। ये जल्दी मुझसे कटवाते नहीं हैं, अपने पापा से कट करवा लेते हैं, लेकिन मुझसे ना बहुत मतलब जिद्दपना करते हैं। एप्पल, एप्पल, बॉल, कैट,
Dog. Elephant. Fish. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से खरगोश, हाँ, ग से गमला, घ से घड़ी। यहाँ पे ना मैं जब भी टाइम मिलता है सिम्बा को स्टडी कराती रहती हूँ। इनको वैसे तो 1 2 3 खुद से आता है 10 तक, और ABCD तो अभी पढ़ाना पड़ता है। मतलब जो पढ़ाती हूँ ना ये वो बोल लेते हैं। अभी ये 3 साल कंप्लीट इनका नहीं हुआ है, होने वाला ही कुछ ही महीनों में। तो अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अब तो स्कूल जाएंगे। अभी मैं मायके में हूँ, जब हस्बैंड के पास जाऊँगी जहाँ वो काम करते हैं वहाँ रहते हैं, तो वहीं पे सिम्बा का एडमिशन कराना है। तो जल्दी जाऊँगी क्योंकि बच्चा 3 इयर्स का होने वाला है और एडमिशन भी कराना है। तो यहाँ पे ये देखिए सिम्बा का हाथ पैर अच्छे से मैं धुल दी हूँ, और ये जो लड्डू है सिम्बा खा रहे हैं, इनको बहुत पसंद है, मोतीचूर का लड्डू है। तो अभी मैं फिर से अब नहाऊंगी और खाना भी मुझे खाना है। तो नहाकर खाना खाकर फिर मैं टाइम जो मिलेगा फिर दोपहर में सिम्बा को सुला के फिर मैं बैठ जाऊंगी। 1 से 1.5 घंटे तक स्टडी करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा आराम भी मैं करूंगी। 3 बजे से जगी हूँ और घर में इतने सारे काम है तो आराम करना तो बनता है। तो यहाँ पे सिम्बा को मैं खिला के चली आई हूँ भैंस के घर में। भैंस मेरे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, इसी चूल्हे को मैं बनाई थी भैंस के लिए, जो भैंस का खाना पकता है इस पे। तो यहाँ पे भैंस का खाना बन रहा है, जो भैंस को जानवर बोलते हैं, तो जानवर का खाना बन रहा है। अभी मैं अपने भैंस को दिखाऊंगी। तो मतलब ये आटा का है, आटा का बन रहा है। ये जब शाम को खाएगी ना तो उसमें चारे में डाल दिया जाता है और वो खा लेती है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं जो कल धूप हुई थी तो गेहूँ फैलाया हुआ था और ये सूख गया है। आज थोड़े से धूप हुआ था सुबह में और बारिश का मौसम है आने वाला है, तो जो गेहूँ है ना उसको मैं साफ़ कर रही हूँ हवे से। इसको मार्केट दिया जाएगा आटे के लिए। तो यहाँ पे मैं नहा वहा के चली आई हूँ दादी के पास, दादी को भी नहला दी हूँ, दादी का हाथ पैर दबा रही हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। मेरा स्टडी ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, मोटिवेशन